हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास कई तरह के ऑपरेटर हैं। सो एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर एंड करेक्ट। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम लोग इन सभी की स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं 3 वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, ए, बी और सी। मैं ए की वैल्यू में असाइन कर देता हूं 10 और बी में असाइन कर देते हैं 20। अब यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी ऑपरेटर को चेक करने वाले हैं। सो प्रिंट ऑफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ %d, हम यहाँ से सी को हटा देते हैं और \n न्यू लाइन के लिए और लिख देते हैं a प्लस बी। तो ये प्लस बेसिकली क्या करेगा, 10 और 20 को ऐड करेगा और ऐड करने के बाद हमें आउटपुट मिलेगा बेसिकली 30। या मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ और 10 प्लस 2 को ऐड करने पे हमारे पास बेसिकली आंसर आएगा 12। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट ऑफ और हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो %d\n और मैं लिखता हूँ a माइनस बी। यहाँ पे a में से b माइनस हो जाएगा, मीन्स 10 में से 2 जाएगा और हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो बेसिकली 8 आएगा। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं, %d न्यू लाइन के लिए \n और यहाँ पे यूज करते हैं a इंटू बी। तो यहाँ पे a और b मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो है 20। कमेंट कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। सो %d न्यू लाइन के लिए \n एंड a डिवाइड बाई b। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमें 5 मिलने वाला है, राइट। हमें क्वोशंट मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रिंट ऑफ %d, लास्ट स्टेटमेंट है, हमें \n की जरूरत नहीं है और मैं लिखता हूँ यहाँ पे a mod b। हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो बेसिकली 0 होगा, हमें रिमाइंडर मिलेगा यहाँ पर, राइट। सो ये था हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसको मैं सेव करके कंपाइल करते हैं। सो हमारे प्रोग्राम में एक भी मिस्टेक नहीं, एक भी एरर नहीं। रन करा लेते हैं। सो रन कराते ही हमारे पास आंसर हमें मिल जाएगा। सो ऐड करने पे 12, बाकी सब्ट्रैक्ट करने पे 8, मल्टीप्लाई करने पे 20, डिवाइड करने पे 5 और अगर हमने मॉडल्स ऑपरेटर को यूज किया हमें 0 मिल रहा है। सो गाइस, ये था हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर में हम लोग बेसिकली यूज करेंगे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, इक्वल इक्वल एंड नॉट इक्वल। यहाँ पे ये जो रिलेशनल ऑपरेटर आपने यूज किया है, ये सब ऑपरेटर्स का जो रिजल्ट होता है वो बेसिकली ट्रू फॉल्स में होता है। सी लैंग्वेज में ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। मीन्स अगर हम सी लैंग्वेज में इस ऑपरेटर को यूज करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 और 1 में मिलेगा। एक बार चेक करके देखते हैं। सो हमारे पास a की वैल्यू 10 और b में 2 रखते हैं। सो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सभी ऑपरेटर को चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ यूज करता हूँ a ग्रेटर देन b। क्या a की वैल्यू b से बड़ी है क्या? नहीं। यस, a की वैल्यू b से बड़ी है। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा, क्योंकि ये ट्रू है, यहाँ पे 1 जनरेट होगा। अगली टेस्टिंग करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ a लेस देन b। क्या a की वैल्यू b से छोटी है क्या? नहीं, a की वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स है और फॉल्स में हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे देखता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल। क्या a की वैल्यू बड़ी है क्या? यस, बड़ी है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल में a की वैल्यू या तो b से बड़ी हो या तो बराबर हो। बराबर तो नहीं है, बट हाँ, a की वैल्यू b से बड़ी है, तो जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू में आएगा। अगर कोई भी कंडीशन इसमें ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आता है। इक्वल नहीं है बट a b से ग्रेटर है, यहाँ पे ट्रू का मतलब हमें 1 मिलेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करते हैं a लेस देन b, बट यहाँ पे लेस देन और इक्वल यूज करना है हमें। यहाँ पे a की वैल्यू b से छोटी भी नहीं है और बराबर भी नहीं है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स है और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 0। मैं नेक्स्ट यहाँ पे चेक करता हूँ a डबल इक्वल। क्या a की वैल्यू b के बराबर है क्या? नहीं, a की वैल्यू b के बराबर नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 2 है। यहाँ पे a की वैल्यू b के बराबर नहीं, तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा। मैं यहाँ पे लास्ट यूज करता हूँ, तो प्रिंट ऑफ
%d और न्यू लाइन के लिए बैक n लगा देते हैं हम लोग, और लास्ट स्टेटमेंट में %d के साथ कॉमा, और मैं लिखता हूं a नॉट इक्वल b। क्या a की वैल्यू b के बराबर नहीं है? क्या नहीं, a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 2 है, a b के बराबर नहीं है। हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिलने वाला है वो बेसिकली 1 मिलेगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं 1 बाय 1 हमें रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। सो हमारे पास पहला रिजल्ट होगा 1 0 1 0 0 1। ओके, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो पहला रिजल्ट 1 0 1 0 0 एंड 1। यस, हम यहाँ पे सेम आंसर पा रहे हैं। सो गाइस, ये था हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। सो गाइस, इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप कोडिंग एंड हैव अ नाइस डे।